सुहानी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काव्या है। उम्र है अभी 20 साल की। बस थोड़ी सी नरमी वाली बॉडी जो गांव की मिट्टी से सींची हुई है। लंबे काले बाल जो हवा में उड़ते हैं तो लगता है जैसे कोई जादू चल रहा हो। और आंखें ऐसी जैसे कि देखते ही लोग खुश हो जाएं। हाँ, मैं थोड़ी शरारती हूँ, लेकिन वो शरारत जो दिल को छू ले। गांव में रहती हूँ, जहाँ हर तरफ हरी भरी खेतियां हैं और रातें इतनी शांत कि सांसों की आवाज सुनाई दे। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो हिस्सा सुनाऊंगी जो बाहर से देखो तो लगे जैसे कोई राज छुपा हो, लेकिन अंदर झांको तो बस प्यार और हंसी का मेला। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे खुलती है, जैसे कोई फूल खिलता है सूरज की किरणों में। सुबह सुबह जब आंख खुली तो बाहर का आंगन अभी भी ठंडा था। मैं बिस्तर से उठी, चादर सरकाते हुए महसूस किया कि रात की नींद ने बॉडी को कितना नरम कर दिया है। दादी की आवाज आई, काव्या बेटिया, उठ गई? चाय बना ले, आज तो काम ज्यादा है। मैं मुस्कुराई, क्योंकि दादी की चाय के बिना दिन शुरू ही नहीं होता। किचन में गई, जहां लकड़ी का चूल्हा जल रहा था और धुआं उठ रहा था जैसे कोई पुरानी यादें। चाय बनाते हुए सोचा, आज फिर वो आएगा श्याम भैया, पड़ोस का लड़का जो खेतों का ठेकेदार है। उम्र में मुझसे बड़ा, लेकिन बातें ऐसी करता है कि दिल धक धक करने लगे। कल रात ही मैसेज किया था, काव्या, कल सुबह आ जाऊं? तेरे पापा के खेत में कुछ काम है। मैंने रिप्लाई दिया, हाँ भैया, आइए ना, इंतजार रहेगा। अब सोच रही हूँ, क्या ये इंतजार सिर्फ खेत के काम का है? चाय का कप लिए आंगन में बैठी तो श्याम भैया की साइकिल की घंटी बजी। वो आ गया, धूल भरी शर्ट पहने, पसीने से चिपकी हुई, जो उसके कंधों को और चौड़ा दिखा रही थी। अरे काव्या, सुबह सुबह इतनी जल्दी? लगता है रात भर जागी रही। उसकी आंखों में चमक थी, वो वाली जो बातों को दोहरा मतलब दे देती है। मैं हंसी, हाँ भैया, सपनों में तो खेत ही दिखे। आपका काम देखकर नींद उड़ गई। वो पास आया, चाय का कप लिया और बोला, ये चाय तो तेरी तरह गर्म है, पीते ही दिल छू जाए। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन मन में हलचल मच गई। क्या ये बस चाय की तारीफ है या कुछ और? हम दोनों आंगन में बैठे, पापा के खेत की बातें करने लगे। पापा शहर गए हुए हैं व्यापार के सिलसिले में, तो सारा जिम्मा मेरा। श्याम भैया ने कहा, आज खेत में जाकर देखें, वो नई फसल की जड़ें मजबूत करनी है। तू भी चल, हाथ बंटाएगी। मैंने सिर हिलाया, चलूंगी भैया, लेकिन सावधानी से, कहीं जड़ें ना उखड़ जाएं। उसकी हंसी गूंजी, अरे, जड़ें तो मजबूत हैं, बस थोड़ा सहारा चाहिए। खेत की ओर चल पड़े। रास्ता कच्चा था, पैरों तले मिट्टी गीली, जैसे कोई नरम चादर बिछी हो। श्याम भैया आगे आगे, मैं पीछे पीछे। वो रुक रुक कर मुड़ता, काव्या, थक तो नहीं गई? मैं कंधा दे दूं। मैंने मना किया, लेकिन दिल में सोचा, अगर दे दे तो कितना अच्छा लगेगा। खेत पहुंचे तो सूरज ऊपर चढ़ आया था। हल चलाने लगे, मैं बीज डाल रही थी। पसीना बह रहा था, मेरी साड़ी की गीली हो गई, चिपक रही थी स्किन से। श्याम भैया ने नजर डाली, बोला, काव्या, ये गर्मी तुझे सताएगी, पानी पी ले। उसने लौटा बढ़ाया, हाथ छू गए, वो स्पर्श जैसे बिजली का झटका। भैया, आप भी पिएं, वरना थक जाएंगे। वो मुस्कुराया, तू है ना, तेरा साथ तो ताजगी दे देता है। हम काम करते रहे, बातें होती रहीं, कभी फाय की, कभी गांव की, लेकिन हर बात में कुछ छुपा सा लगता। जैसे जब मैं झुककर बीज डाल रही थी, वो बोला, तेरी कमर सीधी रख, ना कि झुकेगी तो दर्द हो जाएगा। मैंने सीधा होकर देखा, भैया, आपकी नज़र तो सब कुछ देख लेती है। वो हंस पड़ा, हाँ, क्योंकि तू मेरी जिम्मेदारी है। दोपहर हो गई, काम थम गया। खेत के किनारे बांस की छांव में बैठे। मैंने टिफिन खोला, रोटी सब्जी। श्याम भैया ने एक रोटी ली। काव्या, तेरे हाथों का स्वाद तो कुछ और ही है, ऐसा लगे जैसे हर कौर में जादू हो। मैं शर्मा गई, भैया, आप तो शायर हो गए हो। खाते खाते बातें चली। उसने बताया, कैसे बचपन में वो मेरे साथ खेला करता था,
लेकिन अब बड़ा हो गया। अब खेल तो वही हैं, बस नाम बदल गए। मैंने पूछा, कौन से खेल? वो बोला, जैसे ये खेत का खेल, जहाँ हाथ मिलाकर कुछ नया उगाते हैं। मन में शक हुआ, क्या ये फसल की बात है या कुछ गहरा? लेकिन मैंने हंसकर टाल दिया। दोपहर की वो छांव, हवा का झोंका, सब कुछ इतना करीब लग रहा था। उसके कंधे मेरे पास सांसें मिल रही थीं। लेकिन तभी दादी की आवाज आई दूर से, काव्या, कहाँ हो बिटिया? हम दोनों चौंके, जैसे कोई सपना टूट गया। घर लौटे तो शाम ढल रही थी। मैं नहाने चली गई, ठंडे पानी से बॉडी धोई। मन में श्याम भैया की बातें घूम रही थीं। क्या वो सच में सिर्फ भैया जैसा सोचता है? रात को खाना बनाया, दादी के साथ बैठी। दादी ने कहा, बिटिया, श्याम अच्छा लड़का है, लेकिन सावधान रहना। मैंने पूछा, क्यों दादी? वो बोली, मर्दों की नजरें तो ऐसी ही होती हैं। रात को बिस्तर पर लेटी, फोन चेक किया। श्याम भैया का मैसेज, आज का दिन अच्छा रहा, कल फिर मिले। मैंने सोचा, हाँ, क्यों ना। लेकिन मन में एक डर सा, कहीं ये मिलना कुछ और न बन जाए। नींद आई धीरे धीरे, सपनों में खेत, छांव और वो स्पर्श। अगली सुबह फिर वही रूटीन। लेकिन आज श्याम भैया देर से आया। मैं आंगन में फूल तोड़ रही थी, गुलाब के। वो आया, साइकिल उतारते हुए बोला, काव्या, ये फूल तेरे लिए। मैंने एक गुलाब बढ़ाया। हाँ भैया, सूंघिए। उसने सूंघा, आंखें बंद की। तेरी खुशबू जैसा। दिल धड़का। आज खेत का काम अलग था, नहर साफ करनी थी। पानी का बहाव रोकना पड़ता है तो कीचड़ में हाथ पैर डालने पड़ते हैं। हम नहर किनारे बैठे, हाथों से मिट्टी साफ कर रहे। मेरा हाथ फिसला, मैं गिरते गिरते बची। श्याम भैया ने पकड़ लिया, कमर से। वो पकड़ इतनी मजबूत कि सांस रुक गई। सावधान काव्या, गिर गई तो? मैं बोली, आप है ना, संभाल लेंगे। वो छोड़ा धीरे से, लेकिन आंखों में कुछ था। काम चला, पानी बहने लगा, गीले कपड़े चिपकते हुए। वो बोला, ये पानी तेरी तरह बहता है, रुकता ही नहीं। मैंने हंसकर कहा, भैया, आपकी बातें तो बहती ही रहती हैं। दोपहर में फिर वही छांव। आज मैंने आम का अचार बनाया था घर पर। वो लाया, खाते हुए बोला, काव्या, ये अचार तीखा है, लेकिन स्वादिष्ट, जैसे तेरी शरारतें। मैंने पूछा, क्या शरारत की मैंने? वो बोला, जैसे कल फूल देना, दिल चुरा लेना। बातें लंबी हो गईं। उसने अपनी जिंदगी बताई, कैसे माँ बाप चले गए, अकेला रहता है। तू जैसे बहन हो, लेकिन मैंने पूरा ना करने दिया। लेकिन क्या भैया, बोलिए ना। वो चुप हो गया। शाम तक खेत में रुके। सूरज डूबते हुए लाल था, जैसे कोई आग सुलग रही हो। घर लौटते वक्त रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़, वहां रुके, फल तोड़े। मैं ऊपर चढ़ने लगी, टहनी पकड़कर। श्याम भैया नीचे बोला, नीचे आ, गिर जाएगी। लेकिन मैं हंस रही थी। नीचे उतरी तो उसके हाथ फिर छुए। तू बचकानी है काव्या। लेकिन उसकी आवाज में कोमलता थी। रात को दादी ने कहा, कल गांव में मेला है, लेकिन तू मत जाना। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, भीड़ में क्या क्या होता है। लेकिन मन में उत्सुकता। श्याम भैया को मैसेज किया, कल मेला? वो बोला, हाँ, चलेंगे साथ। नींद ना आई, कल का इंतजार। मेले का दिन आया, लेकिन ये कोई आम मेला नहीं, गांव का पुराना मेला, जहां लोक गीत गाए जाते हैं और पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं। हम सुबह ही निकले। रास्ते में बातें। श्याम भैया ने हाथ पकड़ लिया, भीड़ में खो न जाना। वो पकड़ गर्म थी। मेले में पहुंचे तो रंग बिरंगे झंडे, ढोल की आवाज। एक बूढ़ा काका गा रहा था पुरानी लोक कथा। हम बैठे सुनने लगे। गीत में आया, प्रेमिका की आंखों में समंदर, प्रेमी की बाहों में आसमान। श्याम भैया ने कान में फुसफुसाया, काव्या, ये तेरी आंखें जैसी। मैं शर्माई। फिर मिट्टी के बर्तन बेचने वालों के पास गए। मैंने एक छोटा घड़ा चुना कि घर ले चलें। वो बोला, हाँ, जैसे तुझे घर ले आया। दोपहर में भजन संध्या। वहां बैठे, हाथों में मेहंदी लगवाई।
श्याम भैया ने मेहंदी वाले को कहा। उसके हाथों पर कुछ खास डिजाइन। मेहंदी लगते हुए उसकी नजरें मेरे हाथों पर। खूबसूरत लग रही है। शाम को नाच गाना। मैं थक गई, लेकिन वो बोला, एक नृत्य कर ले। मैंने मना किया, लेकिन मन में चाहत। वो बोला, काव्या, आज का दिन याद रहेगा। मैंने कहा, हाँ भैया, क्योंकि आप थे। अगले दिन खेत फिर, लेकिन आज कुछ अलग। फसल कटाई का समय। कटाई करते हुए बातें। श्याम भैया ने कहा, काव्या, ये फसल जैसे तू पककर तैयार। मैं बोली, फिर कटाई कब? वो हंसा, जब समय आए। काम के बाद नदी किनारे नहाने का मन किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो बोला, जाओ, मैं नजर रखूंगा। लेकिन मैं न गई। शाम को घर दादी बीमार सी लगी। मैंने सेवा की। रात को श्याम भैया आया, दवाई लाया दादी के लिए। दादी बोली, बेटा, तू काव्या का भाई जैसा है। वो मुस्कुराया। दिन बीतते गए। हर दिन खेत, बातें, स्पर्श के छोटे छोटे पल। कभी हाथ छूना, कभी कंधा टिकना। मन में शक बढ़ता, क्या ये प्यार है? एक दिन खेत में अकेले काम कर रही थी। श्याम भैया देर से आया। वो आया गुस्से में, काव्या, अकेले क्यों? कोई आ जाए तो? मैं बोली, आप है ना? वो पास आया, हाँ, लेकिन। और चुप। उस रात मैसेज, काव्या, तू मेरी जिंदगी है। दिल धड़का। अगले दिन घर पर अकेली। दादी मंदिर गई। श्याम भैया आया, चाय। हम किचन में हाथ मिले चाय बनाते। वो बोला, काव्या, मैं रुक गई। तभी दरवाजा खटका। पापा लौट आए शहर से। पापा ने सब देखा। श्याम को गले लगाया, बेटा, तूने खेत संभाले? श्याम बोला, हाँ अंकल, काव्या ने भी मदद की। रात को खाना। पापा ने बताया, व्यापार में नुकसान हुआ, लेकिन श्याम ने मदद की थी पैसे की। वो मेरा बेटा जैसा है। मैं समझ गई। श्याम भैया ने कभी पैसे मांगे नहीं, बस मदद की। वो स्पर्श, वो बातें, सब भाईचारे की। लेकिन क्यों वो दोहरा मतलब? अगले दिन पापा ने कहा, काव्या, श्याम तेरा भाई है। बचपन से माँ बाप चले गए तो हमने गोद लिया। आंखें खुली, सब कुछ साफ। वो बातें, वो स्पर्श, सब रक्षा के लिए। थर की मन वाले सोचते कुछ और, लेकिन सच्चाई ये। अब दिन अलग। श्याम भैया आता, लेकिन अब खुलकर। बहन, आज क्या बनाओगी? मैं हंसती। गांव में सब खुश। फसल अच्छी हुई। मेला फिर आया, लेकिन अब परिवार के साथ। अंत में ट्विस्ट, श्याम भैया ने शादी की बात की, लेकिन मेरी नहीं, गांव की एक लड़की से। तू मेरी बहन है काव्या। सब रोए, हंसे। थरकी वाले भी कहेंगे, क्या कहानी, टेंशन दी, लेकिन अंत में दिल छू लिया। क्योंकि प्यार तो भाईचारे का ही था। मेरी कहानी कैसी लगी?